ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी आपको हर वक्त, हर समय, हर क्षण एक मौका देती है और वो मौका आपको 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच में आ तो रहा है, शर्तों के साथ। कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब योग बन रहे हैं, कुछ अद्भुत योग बन रहे हैं, अविश्वसनीय योग बन रहे हैं। तो ये क्या-क्या योग बन रहे हैं, क्या-क्या फल मिलेंगे आपको, आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और बात मैंने जैसे कहा 3 अप्रैल से लेकर के यानी कि अप्रैल से लेकर के जून के फर्स्ट वीक यानी कि 7 जून तक क्या स्थिति रहने वाली है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले योग समझ लीजिए कि कौन-कौन से योग बन रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं और क्या प्रभावित करेंगे ये योग। आपके फाइनेंस को प्रभावित करेंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को प्रभावित करेंगे, आपकी इच्छाओं को प्रभावित करेंगे, आपके संकल्प को प्रभावित करेंगे। ये जो भाव है यहाँ, ये जो पंचग्रही योग देख रहे हैं आप, यहाँ तो कभी-कभी षडग्रही योग भी बन रहा है। तो इस स्थिति में कौन-कौन से अच्छे योग हैं, पहले इसको हम डिकोड करते हैं और उसके बाद खराब योगों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले शुक्र बुध का संबंध है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनेगा। 7 मई तक ये राजयोग बन रहा है। ये इस दौरान आपके लिए क्या-क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये सब षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है या राशिश है, ये कहिए। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उच्च का शुक्र है, उसमें भी लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनेगा, ये अच्छा रहेगा। किसी से पैसा लिया हुआ है आपने, पैसे वापस करने हैं या फिर लेना है पैसा, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है लोन में या फिर किसी व्यक्ति विशेष से आप पैसा लेना चाह रहे हैं, उधारी लेना चाह रहे हैं या फिर कर्ज़े उतारना चाह रहे हैं, दोनों स्थिति में ये जो सिचुएशन है, ये अच्छा है। कब तक? 7 मई तक की स्थिति अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जाकर के देखिए लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, यानी कि लक्ष्मी भी और नारायण भी। जहाँ नारायण का निवास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इस आधार पर देखा जाए, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो बन रहे हैं, उनको जो जनरेट कर रहे हैं, तो ये योग कम से कम वो सोर्स ऑफ इनकम को यथावत रख रहा है, कम होने नहीं दे रहा है। अगर यथावत नहीं रख रहा है, तो ये आगे चल रहा है। आगे मतलब जो है ना, आपको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम पैसा दे रहा है। यथावत से मत परेशान होना। यथावत कहने का तात्पर्य, अगर किसी की कुंडली में शुक्र बुध की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो यथावत रख देगा, कम से कम बैक तो नहीं करेगा। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद जाकर के देख लीजिए आपके ये नीच भंग राजयोग, ये बहुत अच्छा है। नीच भंग राजयोग में आपको क्या-क्या मिलेगा? नीच भंग राजयोग में आपको पैसा मिलेगा, अटका हुआ पैसा मिलेगा, लटका हुआ पैसा मिलेगा। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। हाँ, रिलेशनशिप के लिए अन्य ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। ये अन्यथा ये योग कम से कम नीच भंग राजयोग ये सपोर्ट करेगा। नीच भंग राजयोग में या फिर ऐसा हो सकता है, जहाँ कहीं से भी पैसा आपको लेना है, किसी से भी आपको पैसा लेना है और आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं कि यहाँ से पैसे मिलेंगे भी। तो हो सकता है कि ये नीच भंग राजयोग, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को डालने के बाद ये एकदम से कमबैक करवाता है। तो ये योग यहाँ एक्टिवेट हो जाए और आपको जो रुके हुए, अटके हुए पैसे हैं, जिसकी उम्मीदें आप खो चुके थे, वो मिल जाए आपको। दूसरी बात ये है। तो बुध, लेकिन हाँ, नीच भंग राजयोग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिखावा नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ आपने दिखावा किया, कहीं भी पैसा आया और दिखावा कर दिया आपने, तो फिर आपका काम का सत्यानाश है। ये मान कर चलिए नुकसान होगा आपको, काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है? ये नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, एक। दूसरी बात, अपनी बुद्धि को काम में लगाना है, लक्ष्य के ओर लगाना है, टारगेट अचीव करने के लिए लगाइए, क्योंकि बुध नीच का है। नीच का बुध आपकी बुद्धि और विवेक पर वो वार करेगा ही। इसलिए आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, गणेश जी की पूजा करनी है। तीसरी बात जो है, आप संभव हो सके बुध की ही पूजा कर लीजिए, गौ सेवा कर लीजिए। ये आपको करने से आपका नीच का बुध जो है, वो आपको विपरीत रिजल्ट नहीं देगा। इसके साथ-साथ में आइए कुटुंब से भी रिश्ते अच्छे हो जाएँगे नीच भंग राजयोग में। ये भी आप ध्यान रखिए। अपनी वाणी के माध्यम से आप दुनिया जीतने की सामर्थ्य रखेंगे इस दौरान, बस ध्यान रखिएगा। दिखावा नहीं, एक बुद्धि का सदुपयोग, विवेक का सदुपयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके साथ जाकर के बाकी ब सूर्य, बुध, बुधादित्य नामक राजयोग, इस स्थान में बुधादित्य नामक राजयोग बनना बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है। लेकिन ये कम समय के लिए बुधादित्य नामक राजयोग, ये बुधादित्य नामक राजयोग जो है, वो 14 अप्रैल तक के लिए है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य चले जाएँगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जैसे ही सूर्य जाएँगे, तो द्वादश भाव में सूर्य जाने का मतलब ये है, कतिपय मामलों में आपको सतर्कता बरतनी है, कतिपय मामलों में अच्छा होगा। जैसे कि स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर अपने घर बेचना हो, गाड़ी बेचनी हो या फिर प्रॉपर्टी बेचनी हो या खरीदनी हो,
तो इन चीज़ या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ खटपटी चल रही हो, तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। अन्यथा सूर्य उच्च का होते हुए भी द्वादश भाव में होने के कारण आपका काम तो बनेगा लेकिन संघर्ष के साथ बनेगा। तो बहुत डाउन टू अर्थ रह करके काम को संपन्न करने की कोशिश करनी है। लेकिन ठीक उलट, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई-बंधु, इष्ट मित्र हैं, जो बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं जो विदेशों में रहती हैं, भाई-बंधु हैं, या फिर एमएनसी में काम करने वाले जो यहाँ हैं, जो भाई-बंधु, माताएँ-बहनें हैं, उनके लिए भी ये स्वदेश में रहने वालों जैसी स्थिति नहीं होगी। उनके लिए बेहतर है, उनके लिए बेहतर है। बस सूर्योदय से पहले उठें और काम पर लग जाएँ, फ़ोकस करें काम पर, काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छे योग हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो बुधादित्य नामक यो राजयोग का फल आपको मिलेगा। अच्छा, बुद्धिमानी से आप कार्य को संपन्न कर लेंगे। अपने बॉस के साथ में, अपने कलीग के साथ में, अपने शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ में जो अगर काम लटके हुए तो वो काम आप बनवा लेंगे। किसी तरीके से एनी हाउ आप वो काम बना लेंगे। तो ये बुधादित्य नामक राजयोग का फल है। और भी राजयोग हैं, वो क्या-क्या हैं और अशुभ योग कौन-कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। उसके बाद जाकर के और कौन सा योग बन रहा है? सूर्य और शुक्र का योग बन रहा है, शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है। स्त्री हो तो पुरुष के माध्यम से लाभ होना, पुरुष है तो स्त्री के माध्यम से लाभ होना, ये योग बनाता है, लग्जरी लाइफ को देता है ये अच्छा है। अब आता हूं मैं बुरे योग में। एक तो ये है कि 3 अप्रैल से लेकर के, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि 3 अप्रैल से अप्रैल मई का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 अप्रैल से लेकर के मंगल महाराज जो है ना वो नीच के हो रहे हैं। मंगल महाराज जो नीच के हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है, धोखे से बचना। आप चाहे विदेश में रहते हो, चाहे स्वदेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। खासकर उनको मैं बोलूंगा जो बिजनेस करते हैं, सावधानी बरतनी। उसमें भी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, लेकिन उसमें भी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, होटल, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, इन सब इत्यादि क्षेत्रों में रहते हो, तो आपको सावधानी से कोई भी काम करना हो, तो डील करना हो तो सावधानी बरतनी है। ठीक है? इसके साथ में ये नीच का मंगल दुर्घटना का भी कारक होता है। दुर्घटना से बचना है, यानी कि सावधानी से गाड़ी चलानी है, चलना-फिरना सावधानी से है। तीसरी बात ये है, अग्नि से थोड़ा दूर रहना है। चौथी बात ये है कि किसी से भी किसी लड़ना, झगड़ना, उलझना नहीं है। अन्यथा जो काम आपने नहीं किया है, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे जॉब में हो, जो काम आपने नहीं किया है, उस काम का एलिगेशन आपके ऊपर लग जाएगा, लांछन लगेगा, अपयश होगा। तो इस अपयश से, लांछन से बचना है, इस बात की ध्यान देना है आपको। चलिए आइए, तो और ये बात हो गई मंगल की। और योग है जो कि पिशाच योग बन रहा है, खतरनाक योग है, बहुत खतरनाक योग है। अच्छा योग तो कतई नहीं कहा जा सकता इस योग को। आपके ऊपर जो है और कौन-कौन से योग बन रहे हैं देखिए, पिशाच योग, धूर्त योग बोलते हैं, प्रेत बाधा दोष, श्रापित दोष, ये सब योग बनते हैं। ये आपके उस भाव में जहाँ से इच्छा पूर्ति होती है, जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाता है, वहाँ पर बनना कतई शुभ नहीं है। आप किसी को दुःख मत पहुँचाइए, किसी के साथ आप लड़िए, झगड़िए मत, जो मैं मंगल के दौरान कह चुका हूँ, मंगल के फल के बारे में, वही बात यहाँ बोलूँगा मैं। अगर आपने किसी को धोखा दिया, किसी को परेशान किया, किसी का दिल दुखाया, किसी के छल किया, तो समझ लीजिए उसने अगर आपको श्राप दिया है, तो ये श्राप आपको लगेगा। तो ये भी आप ध्यान रखना है, खासकर पैसे को लेकर के मैं बोलूँगा। पैसे के भाव में सोर्स ऑफ इनकम आपके बाधित हो जाएँगे। इसलिए अगर किसी का दिल दुखाया है, सॉरी बोल दीजिए, प्रायश्चित कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ये तो मोटा-मोटे तौर, ये ग्रह यहाँ आया, ये फल दिया। लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आईना है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए और जो अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो भी टाइम मिलेगा उस दौरान मैं आपकी कुंडली का स्वयं विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा ठीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।